सोमवती अमावस्या व्रत बेहद ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे अशुभ दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जानिए सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उनकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीबी होने के कारण विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये सभी वरदान दिया। साथ ही साधु महाराज ने ये सभी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए और साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और इसकी सेवा से प्रसन्न होकर महिला इसकी शादी अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बता दिया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातःकाल उठकर स्नान कर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी के उठने से पहले ही उसे घर का सारा काम निपटा कर वह वापस घर लौट जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता नहीं चलता है, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गई। आखिर उसके घर की सफाई कर कौन रहा है? दोनों अपने घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिन बाद उस धोबी ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह कपड़े से ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों से गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर में की सारी चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात को बताई। सोना धोबिन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति का मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या से कहा जाने के लिए अपने घर से निराजल ही चली गई। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसमें भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले पूरे पकवान की जगह ईंट के टुकड़े में 108 बार भवरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया तो उसके पति की मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।
और मेरे वीडियो को देख सके और आप तक नई जानकारी पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।